वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बी फार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक के लिए इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन विथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बनाए हैं, वो न्यूटन्स फॉरवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला के ऊपर डिपेंड था। आज सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में स्टर्लिंग फार्मूला पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, स्टर्लिंग फार्मूला में मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा टेबल दिया हुआ है, ये 20, 30, 40, 50, 60 मान लीजिए ऐसा है, और 70 भी है मान लीजिए, और इसके कॉरिस्पॉन्डेंस आपको वैल्यू दिया हुआ है 8, 7, 15, 10, 11, 4 ऐसा कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, 14 ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। इसको 20 मान लेते हैं, 15, 18, 21, 24 ऐसा एक वैल्यू दिया हुआ है मान लेते हैं। तो यदि इसके ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये इक्वल इंटरवल है, यदि यहाँ ये डाटा जो है कैलकुलेटेड डाटा है, ये डाटा कैलकुलेटेड है मतलब इसको निकाला गया है, ऑब्जर्वेशन से प्रैक्टिकल से इसको निकाला गया है, इसके इन बिटवीन जो फॉर्मूला है उसको नहीं निकाला गया है। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ F45 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 45 पे वैल्यू पूछ रहा है आपको, जहाँ से डाटा अपन कलेक्ट नहीं किए हैं। तो ये क्या है, टेबल के ठीक बीचों बीच में है। जब टेबल के बीचों बीच में रहता है तो उस समय सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला बेटर रिजल्ट देता है न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला की अपेक्षा में। न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला किसके ऊपर देता है रिजल्ट, जब ये इसके पास में रहे, बिगिनिंग के पास में रहे, स्टार्टिंग के पास में रहे। जैसे आपसे मैं पूछूं कि F22 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है टेबल के शुरू में है, तो यहाँ न्यूटन्स का फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला। यदि आपसे पूछा जाए कि F65 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ न्यूटन्स का बैकवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपको F45 जो टेबल के एकदम सीधो बीचों बीच में है, तो उस समय आपको सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला में कई फार्मूले आपके पास हैं, मेन रूप से गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, स्टर्लिंग फार्मूला है, बेसल्स का फार्मूला है, ये सब फार्मूले आपको पढ़ने हैं। तो जो स्टर्लिंग का फार्मूला है वो गॉसेस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये दोनों का मीन होता है, स्टर्लिंग फार्मूला। ये गॉस फार्मूले से, गॉस के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, गॉस के बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से ही स्टर्लिंग फार्मूला जनरेट होता है। तो हम आज देखेंगे स्टर्लिंग फार्मूला, इससे अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही मैं आपको क्लियर करते जाऊँगा कि इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसके टर्म्स का मीनिंग क्या है, उसके टर्म्स के मीनिंग को इन बिटवीन में ही मैं क्लियर करते जाऊँगा। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेकर के चलते हैं स्टर्लिंग फार्मूला के ऊपर। देखिए एक क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग टेबल फाइंड F35 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला। ये टेबल दिया हुआ है X 20, 30, 40, 50। X 20 पे वैल्यू है 512, 30 पे वैल्यू है 439, 40 पे वैल्यू है 346 और 50 पे वैल्यू है 243। अपने को यहाँ पास डाटा निकालना है इसका
F35, देखिए ये क्या है, बीचों बीच लाइज कर रहा है। तो यहाँ न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन के बैकवर्ड फार्मूले को अपन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ स्टिलिंग फार्मूला ही यूज़ करेंगे, या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है इन टेबल के बीचों बीच लाइज करती है। हालांकि इसको आप न्यूटन के फॉरवर्ड बैकवर्ड फार्मूले से भी निकाल सकते हो, लेकिन वो उतना करेक्ट रिजल्ट नहीं देगा जितना एक्यूरेट रिजल्ट ये देगा, है ना। तो न्यूटन का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला था वो किसके लिए था, जब वैल्यू जो है स्टार्टिंग के पास हो या एंड के पास हो, है ना। लेकिन जब इन बिटवीन के पास हो, इन मिडिल में हो, तो उस समय अपन सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टिलिंग फार्मूला लगाएंगे। यदि मान लो स्ट्रिंग फॉलो नहीं भी लिखा रहता तो आप यहाँ लिख सकते थे, सिंस F35 लाइज इन बिटवीन द टेबल सो वी यूज स्टिलिंग फार्मूला। अपन स्टिलिंग फार्मूले का यूज़ करेंगे। स्टिलिंग का फार्मूला मैं यहाँ लिख दिया हूँ, yp इक्वल्स टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस डेल y माइनस 1/2 p स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 p स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये सब क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला कैसे है, ये मैं जब इसको बनाते जाऊँगा तो ये पूरे चीज़ को क्लियर करते जाऊँगा ये क्या चीज़ है। फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। ये किससे मिलकर के बना हुआ है, गॉस के फॉरवर्ड और गॉस के बैकवर्ड फॉर्मूले से ये बना हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है इसको आपको याद रखना है, और फॉर्मूला क्या बोलता है, ये टर्म का क्या मतलब है, मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि कैसे इसको अपन फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ YP, ये YP मेन है। यहाँ पास देखिए अपन ओरिजिन किसको लेते हैं, F35 किसके करीब है, 30 के करीब है। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखिए टेकिंग ओरिजिन एट 30 पे इसका ओरिजिन लेते हैं। ये हो गया x0, इसको x0 भी बोल सकते हैं, x0 इक्वल्स टू 30। और अपने को किस पे वैल्यू निकालना है, x इक्वल्स टू 35 पे वैल्यू निकालना है। तो p की जो वैल्यू होती है x माइनस x0 बाई h। h मतलब इंटरवल है, इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस है, देखिए h 20, 30, 40, 50, 10 का डिफरेंस है। तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए आप। p इक्वल्स टू हो जाएगा 35 माइनस 30 बाई 10, ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0.5। तो ये जो p की वैल्यू हो गई ये 0.5 हो गई। यहाँ से p की वैल्यू 0.5 पे, 35 पे जो वैल्यू निकालेंगे वो 0.5 पे निकालेंगे। बाकी ये सब क्या चीज़ है, y0, y माइनस 1, y माइनस 2 क्या है, इसका जब टेबल बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। मैं पहले टेबल बना लेता हूँ यहाँ पास, है ना। यहाँ पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप ऐसा टेबल बना लीजिए, x p fx या yx डेल yx डेल स्क्वायर yx डेल क्यूब yx, ऐसा एक टेबल आप जनरेट कर लीजिए, पहले बना लीजिए। सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 20, 30, 40, 50। इसकी वैल्यू है 20, 30, 40 एंड 50। इस वैल्यू को आप फिल कर लीजिए। इसके कॉरिस्पॉन्डेंस fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 512 और इसकी वैल्यू क्या है 439। इसकी वैल्यू कितना है 346 और इसकी वैल्यू कितना है 243। अब p क्या है, p को कैसे लिखेंगे, ये वाले फॉर्मूले से आप p निकालिए। p जैसे 20 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस x0 का मान 30/10, तो ये हो जाएगा -10/10, ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा -1। उसी तरीके से यहाँ 30 रखेंगे, 30 माइनस 30 0, ये 0 आ जाएगा। यहाँ अब 40 रखेंगे, 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ अब 50 रखेंगे, 50 माइनस 30 20 आ जाएगा बाई 10, ये 2 आ जाएगा। ऐसा p की वैल्यू निकालते, p की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं ना।
एक्स जो है वेरिएट होते रहेगा, x0 की वैल्यू जो है कांस्टेंट है, जो ओरिजिन जहाँ पास अपन माने हैं वो है। ठीक है, इस तरीके से आप p की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर क्या कीजिए, ये दोनों का डिफरेंस निकालिए। इसमें से इसको माइनस करना है, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -73। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -93। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 है ये, सॉरी ये 243, ये आ जाएगा -103, 346, ये ठीक है ना। 243 था, ये गलती से ये लिखा गया था। ठीक है, आप एक बार देख लेंगे। और ये जो डिफरेंस है इसके बीचों बीच लिखना है, दोनों के बीचों बीच में लिखना है डिफरेंस को। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस, इससे इसको माइनस कीजिए, इससे इसको माइनस करेंगे, -93 + 73, तो ये आ जाएगा -93 - 73। इसको माइनस करके देखिए कितना आ रहा है। फिर देखिए इन दोनों का डिफरेंस इसके साथ कीजिए, इससे इसको माइनस कीजिए और इसके रिजल्ट को बीचों बीच लिखिए, -93 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -20। फिर इसको इसके साथ माइनस कीजिए, इसके रिजल्ट को बीच में लिखिए, -103 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, और फिर इसको इसके साथ माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 10, -10 माइनस +20, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए इसको अपने को कैसे लिखना है, ये क्या है, -1, तो ये जो रिजल्ट है ये y-1 हुआ, ये y0 हुआ, और ये y1 हुआ, और ये y2 हुआ। ये जो रिजल्ट है डेल में, ये y1 ही रहेगा, ये डेल y1 रहा, ये डेल y0, और ये है डेल y1, ये डेल y1। एक एक कम करते हुए लिख रहे हैं, एक एक इंक्रीज करते हुए लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर y-1, एक इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y0, और ये क्या हो जाएगा, डेल क्यूब y-1। ये y-1 ऐसा ही चलते जाएगा, y-1, फिर ये y0, एक इंक्रीज करेंगे तो y0 हो जाएगा, फिर एक इंक्रीज करेंगे तो y1, ये y2, फिर ये एज इट इज रहेगा डेल y-1, ये डेल y0, डेल y1, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो डेल स्क्वायर y1, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर y0, और ये हो जाएगा डेल क्यूब y-1। ठीक है, ये पूरे रिजल्ट आपको पता चल गया। यहाँ p क्या है आपको पता है, p क्या है ना, y0 क्या है, y0 की वैल्यू ये वाली है ना, डेल y0 की वैल्यू क्या है, डेल y0 की वैल्यू ये है, डेल y-1 की वैल्यू क्या है, ये है ना, और डेल स्क्वायर y-1 की वैल्यू क्या है, ये वाली है। ठीक है, डेल क्यूब y-1 की वैल्यू ये है, और y-2 तो यहाँ है नहीं, मतलब इसका यूज़ अपन करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको अपन ये फॉर्मूला में फिट करके इसका रिजल्ट निकालते हैं। देखिए इसका रिजल्ट कितना आता है। चलिए इसकी वैल्यू को आप फॉर्मूले में डालिए, क्या मिलता है आपको। देखिए y, ये p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू 0.5 था, और ये y0 की वैल्यू कितना है, y0 की वैल्यू है 439, ये हो गया 439 प्लस, और ये क्या है p, ये तो p है 0.5 है ना, p 0.5 ये मेरे ख्याल से p 0.5, और ये है डेल y0 -93 -73, डेल y-1 73 है अपॉन 2। फिर ये है p स्क्वायर, मतलब 0.5 का स्क्वायर बाई 2, और
2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको, ये 2 फैक्टोरियल रहता है यहाँ, इसका रिजल्ट 2 ही आएगा। फिर डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की वैल्यू कितना है -20। अब इसको कैलकुलेटर की सहायता से आप सॉल्व कर लीजिए, इंडिविजुअल टर्म्स को सॉल्व कर लिए तो y 0.5 इक्वल्स टू हो जाएगा 439, प्लस मैं इसको सॉल्व किया हूँ तो माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 41.5, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस आएगा, ये आ जाएगा 2.5। थर्ड वाली वैल्यू को अपन नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ पास डेल क्यू y -1 है और y -2 भी है, तो y -2 तो अपने पास है भी नहीं, है ना, इसलिए अपन सेकेंड टर्म्स तक, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म तक ही वैल्यू रख पाएंगे। इसके आगे ये दोनों वैल्यू थर्ड टर्म में नहीं दिया हुआ है तो आप यहीं तक रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद के टर्म्स जो हैं बहुत छोटे आएंगे, वो रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको यहीं तक रखना है इसको। और इसको पूरे को कैलकुलेट कीजिएगा तो y 0.5 इक्वल्स टू, इसको प्लस माइनस करके देखिए 395, तो ये जो है F35 की जो वैल्यू है वो आपको 395 मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाला स्टेलिंग फार्मूला का जो ये क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कहीं पास कुछ डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।